माला जपूंगा तब करूं, मुख से कहूंगा राम, हर मेरा सुमिरन करें मैं पाऊं विश्राम। इंकलाब करके कहते हैं, वो ऐसे नहीं कहते किसी कोने में बैठ करके कहते, वो चौराहे पर खड़े होकर कहते। माला तो करने फिरे जीव फिरे मुखमाए, मनुआ तो 44 फिरे, ये सुमिरन है ना। ये सुमिरन नहीं है कि माला तो खूब हाथ में घूम रही और मन चारों तरफ भटक रहा, गली गली में टहल रहा। ये सुमिरन कहाँ? तो इस तरीके से हम इस बात को गहराई से याद करें, जब हमें सच्चा सत्संग मिलेगा तो उसी तरीके से होगा जैसे एक ही चाबी से ताला लगता भी है और खुलता भी है। एक तरफ घुमा देते हैं ताला बंद हो जाता, दूसरी तरफ घुमा देते हैं ताला खुल जाता। केवल चाबी की घुमाने की स्थिति पर निर्भर है। इसी तरीके से मन रूपी चाबी बंधन भी बनाती है, मुक्ति भी बनाती है। इस मन रूपी चाबी को हम अगर घुमाना जानते हैं, असत की तरफ घुमा देते हैं, संसार की तरफ घुमा देते हैं, स्वार्थ की तरफ घुमा देते हैं, तो बंधन बनना शुरू हो जाता। और इस मन रूपी चाबी को हम सत्य की तरफ घुमा देते हैं, निस्वार्थ की तरफ घुमा देते हैं, सेवा की तरफ घुमा देते हैं, तो मुक्ति बनना शुरू हो जाती है। अब किस तरफ हम घुमाते हैं इस मन रूपी चाबी को, यह हमारे ऊपर आधारित है। सदगुरु इंकलाब करके कहते हैं, जीवन जौवन राजमद अविचल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फायदा। हमारे पास जीवन है, लेकिन हमने जीवन लगाया कहां? ये बहुत सरल बात समझ लीजिए कि जीवन तो प्राप्त है, लेकिन पूरा जीवन कहां लगाया? अगर पूरा जीवन लगा करके जो भी समृद्धि इकट्ठी की है, जिस पर हम फूले नहीं समाते, कुप्पा हो जाते वर्णन करते करते, कोई गेस्ट आ जाए, कोई मिलने आ जाए, तो केवल अपनी तारीफ के अलावा दूसरा शब्द ही नहीं होगा। लेकिन इस बात को हम गहराई से समझें कि पूरा जीवन लगा करके जो समृद्धि इकट्ठी की है, जो मान सम्मान इकट्ठा किया है, जो प्रॉपर्टी इकट्ठी की है, वो सारी प्रॉपर्टी लगा करके, मान सम्मान लगा करके, पद प्रतिष्ठा लगा करके, जीवन के बीते हुए क्षण, जीवन की बीती हुई सांसों हम वापस नहीं ला सकते। इस बात को गहराई से समझें। जब तक चाहे कितनी भी बड़ी हमने समृद्धि इकट्ठी कर ली हो, वो सारी समृद्धि लगा दें, तो जीवन का एक एक क्षण जो बीत चुका है, एक एक श्वास जो बीत चुकी है, उसे हम वापस नहीं ला सकते। इसलिए जीवन जौवन, जौवन कहते हैं जवानी को, जवानी प्राप्त हुई। एक महामंत्र में कहा है, यौवन अवस्था प्राप्त कर वैराग्य करना है भला, अध्यास हन ल थीरपन आवागवन देवे जला। वैराग्य बिन जवानी गई, बिन बार बादल पेखना, होवे घटा घन घोर पे पानी बिना क्या देखना। वैराग्य बिन जवानी गई। आप जिन महापुरुषों का नाम लेते हैं, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे मीरा हो, चाहे सबरी हो, कोई भी महापुरुष हो, जितने महापुरुष हो, चाहे वे स्वामी दयानंद हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, आप देखें जिन महापुरुषों ने अपने जीवन को कृतार्थ किया है, वो इस जवानी में ही निकल करके और एक परम पवित्रतम जीवन, मन के आयाम से पार आत्मा के तल पर जीवन जीना शुरू किए। इन चीजों को आप समझ लीजिए गहराई से। और ये बात इसलिए नहीं कही जा रही है कि हम घर गृहस्थी छोड़ करके और बैरागी भेष बना लें।
वैराग्य का अर्थ केवल ड्रेस नहीं होता, वैराग्य का अर्थ होता है राग रहित जीवन। वैराग्य का लोग अर्थ क्या समझते हैं, ऊपर से ड्रेस पहन ली बैरागी हो गए, ऐसा कुछ नहीं। ऊपर से बैरागी ड्रेस है, अंदर मन में राग है, तो कहाँ बैरागी हुई। और ड्रेस वही है लेकिन मन में राग नहीं है। राग रहित जीवन ही बैराग है। और राग रहित क्या है, जिसे कहते हैं निष्काम जीवन। गीता में जिसे निष्काम जीवन कहा, जिसे निस्वार्थ जीवन कहा। जब हमारा निष्काम और निस्वार्थ जीवन होता है तो वैराग जीवन होता है। वह दूसरे की सेवा में तत्पर रहता हमेशा। उसे लगता है कि हमारा तन पवित्र तभी होगा जब हम दूसरे की सेवा के लिए समर्पित हों। जब तक हम दूसरे की सेवा के लिए समर्पित नहीं होंगे तब तक ये तन पवित्र नहीं होगा। तो जीवन जोवन राजमद कहते हैं जो हमें बड़ा से बड़ा पद मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, चाहे कोई पद हो, गुरु हो, महंत हो, आचार्य हो, मंडलेश्वर हो, संत हो, भक्त हो, कोई भी पद, पिता माता सास ससुर, कोई भी पद मिला हो, जो भी पद मिला है उसका अहंकार करना ये राग है। और जो भी पद मिला है, जितने बड़े पद होते हैं वो सब सेवा में विलीन होने चाहिए।